जी मैं हूँ एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। जी ये है क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 5। रेजिंग ए नंबर n to a power p is the same as multiplying n by itself p times। अब देखिए जी, पहले इस लाइन को समझें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। रेजिंग अ नंबर n टू अ पावर p। जी रेजिंग अ नंबर से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है n टू ए पावर p, ये है उसकी पावर, ये हम इस तरह लिखते हैं, इज द सेम एज मल्टीप्लाइंग n बाय इटसेल्फ p टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अगर हम लेते हैं जी 2 की पावर 3, अब इधर n 2 है और पावर 3 है, वो कहते हैं जी इसको हम कैसे समझ सकते हैं? ये बिल्कुल सेम ऐसे है, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें p टाइम्स, p है जी 3, हम इसको अगर 3 दफा मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा जो हम चाहते हैं। इस तरह हम पावर कैलकुलेट करते हैं। 2 रेज पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये पहली लाइन का मतलब हो गया। राइट अ फंक्शन कॉल्ड पावर। अब आपने एक फंक्शन लिखना है, अब उसका नाम आपने पावर रखना है, ये आपको बता दिया गया है। दैट टेक्स अ डबल वैल्यू फॉर n, जो n की वैल्यू एज ए आर्गुमेंट पास हम इसको करेंगे और इसकी टाइप डबल होगी। एंड एन इंट वैल्यू फॉर p, और जो आपने पावर है वो इंटीजर टाइप की लेनी है, ये दो पैरामीटर इसको पास करने हैं। एंड रिटर्न्स द रिजल्ट एज ए डबल वैल्यू, और आपने जो रिजल्ट रिटर्न करना है उसकी टाइप डबल होगी। यूज अ डिफॉल्ट आर्गुमेंट ऑफ 2 फॉर p। अब ये जो पावर है ना, वो कह रहे हैं जी पावर के लिए जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है वो 2 आपने यूज करना है। इसका मतलब है कि पावर हर दफा सप्लाई नहीं करेंगे, अगर सप्लाई करेंगे तो फिर पावर की वही वैल्यू होगी जो हम सप्लाई करेंगे। अगर हम सप्लाई नहीं करेंगे तो फिर 2 एज ए डिफॉल्ट यूज होनी है, यानी कि डिफॉल्ट पैरामीटर हमने इधर यूज करने हैं। सो दैट इफ दिस आर्गुमेंट इज ओमिटेड, अगर ये आर्गुमेंट मिस कर देते हैं या नहीं आप लिखते, द नंबर n विल बी स्क्वेयर्ड, नंबर को स्क्वेयर किया जाना है। राइट अ मेन फंक्शन दैट गेट्स वैल्यूज फ्रॉम द यूजर। अब आपने ये दोनों वैल्यू यूजर से लेनी है, नंबर भी और पावर भी, टू टेस्ट दिस फंक्शन, और इस फंक्शन को पास करके तो हमें इसको चेक करना है। तो बेसिकली हमें ये समझ आ गई कि हमने पावर कैलकुलेट करनी है। अब ये पावर हर दफा डिफरेंट होगी, अगर यूजर 3 एंटर कर देता है, बाज दफा 5 एंटर कर देता है, बाज दफा 11 एंटर कर देता है, जो भी वैल्यू वो एंटर करेगा उतनी दफा हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है कि लूप भी इसमें जरूर आएगा, एक लूप होगा। पावर कैलकुलेट करनी है, दो आर्गुमेंट आपने पास करने हैं, और आपने साथ डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी देखने हैं कि अगर यूजर पावर की वैल्यू ना दे तो फिर 2 उसकी डिफॉल्ट वैल्यू यूज होगी। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। जी हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन, C++, इसका नाम रख लेते हैं चैप्टर 5 क्वेश्चन 2। जी अब इसमें देखें, सबसे पहले हमने फंक्शन बनाना है। फंक्शन का नाम हमें बताया गया है पावर, और इसके दो आर्गुमेंट होंगे। हम पहले क्वेश्चन में हमने फंक्शन पूरा ऊपर डिफाइन किया मेन से पहले। अब हम डिफरेंट अप्रोच यूज करेंगे। हम इधर फंक्शन प्रोटोटाइप बताएंगे, डबल पावर। अब हमने इसमें पैरामीटर पास करने हैं। पैरामीटर सबसे पहला इसमें है नंबर, डबल नंबर या n कह लें आप, और इंटीजर पावर। अब क्वेश्चन में बताया गया था कि पावर ऑप्शनल है, यूजर इसको पास कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर वो ना करे तो फिर डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो? फिर इसकी वैल्यू 2 हो, क्योंकि हमने स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ये हमने इसकी प्रोटोटाइप लिख ली। अब हम मेन की तरफ आते हैं। अब नंबर और पावर ये हमने यूजर से लेना है। अब नंबर चूंकि डबल है तो हमने डबल टाइप का वेरिएबल बना लिया, नम।
अब जब ये पावर कैलकुलेट होगी तो हमने रिजल्ट भी तो कहीं स्टोर करना है, उसके लिए हम रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। इसके बाद एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा पावर, POW के नाम से हम इसको लिख लेते हैं। इसके अंदर यूजर इनपुट करेगा पावर। अब पावर जो है इनपुट वो लाजमी नहीं है, ये आपको पता है, क्वेश्चन में बताया गया है। इसका मतलब है कि हो सकता है यूजर पावर इनपुट करे, हो सकता है ना करे। अब इसको कैसे हैंडल करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक और वेरिएबल चाहिए जो यूजर से पूछेगा कि आपने पावर एंटर करनी है कि नहीं करनी। अगर वो यस कहेगा तो एंटर करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। अब ये काम हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक, हम इंटीजर वेरिएबल बना सकते हैं और हम 0 के लिए रख सकते हैं कि यूजर ने इनकार कर दिया, नहीं एंटर करनी, 1 अगर उसने एंटर करनी है। या हम वाई और एन यस नो के लिए दे सकते हैं करेक्टर वेरिएबल। तो कोई भी आप अप्रोच यूज कर सकते हैं। हम करेक्टर अप्रोच यूज कर लेते हैं। करेक्टर आंसर, आंसर हम ये यूजर इनपुट करेगा तो सबसे पहले तो उसने नंबर इनपुट करना है, नंबर तो लाजमी करना है। लिहाजा सबसे पहले जो मैसेज आना चाहिए, सी आउट एंटर ए नंबर। इसके बाद हम सी इन कर लेंगे नंबर इनपुट कर लिया है। अब जो पावर है भाई ये लाजमी नहीं है। अब हमने पहले यूजर से पूछना है कि क्या आपने पावर एंटर करनी है कि नहीं करनी। तो इधर हम सी आउट करा लेते हैं, डू यू वांट टू एंटर पावर। अब इधर उसके सूरत के लिए आप इसको बता सकते हैं ब्रैकेट के अंदर वाई एन, कि भाई वाई और एन में से आपने कुछ एंटर करना है। इसको थोड़ा सा अगर आप स्पेस दे लें तो ये जरा रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब आप इधर सीन कर लें आंसर। अब अगर वो यूजर यस करेगा तो आपने उससे पावर इनपुट लेनी है, तो नहीं लेनी। तो इसका मतलब है कि इधर इफ कंडीशन आ जाएगी, इफ आंसर डबल इज इक्वल टू वाई और आंसर डबल इक्वल कैपिटल वाई। तो यूजर कैपिटल वाई भी एंटर कर सकते हैं, तो हम दोनों चीजें हैंडल कर लेते हैं। अगर वो यस करेगा तो इसका मतलब है कि अब हमने पहले पावर एंटर करनी है। तो हमने मैसेज शो करवा देना दोबारा, सी आउट एंटर ए पावर और सी इन हमने कर लेना पावर, सी आउट। जब ये इनपुट कर लेगा यूजर, अब हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये जो रिजल्ट का जो वेरिएबल हमने बनाया हुआ है वो इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, पावर के। ये जो पावर का फंक्शन हमने बनाया है और इसमें पास कर देंगे हम पहले जो नंबर यूजर ने इनपुट किया है और उसके बाद पावर, ये इसको इनपुट कर देंगे। रिजल्ट हमारे पास स्टोर हो जाएगा जो रिजल्ट वेरिएबल के अंदर। अगर यूजर वाई नहीं प्रेस करता, कुछ भी और कर देता है, तो इधर हम एल्स की सूरत में इधर हम सेव कर लेते हैं। अब हमने रिजल्ट जो है ना, इसमें पावर फंक्शन तो कॉल करना है, लेकिन सिर्फ हमने इसको नंबर पास करना है। हमने पावर सेकंड पैरामीटर पास नहीं करना। जब आपके पास रिजल्ट आ जाएगा तो अब आप इसका जो रिजल्ट है वो शो कर सकते हैं। सी आउट आप कर दे पावर ऑफ, अब जो हम चाह रहे हैं कि अगर यूजर ने 2 और 3 एंटर किया तो पावर ऑफ 2 रेज टू पावर 3। चलिए सिंपल लिख लेते हैं, पावर इज इक्वल टू, इधर हम शो कर देते हैं रिजल्ट। अब हम इंप्लीमेंट करते हैं फंक्शन को, डबल पावर डबल एन और इंटीजर पी। अब इस फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखना है, इस फंक्शन के अंदर हमने कैलकुलेट करना है पावर को। अब इसमें देखिए कि हमने रिपीटेडली कैलकुलेशन करनी है। अगर फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो पहले जो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होना है इसका रिजल्ट कहीं हमने स्टोर करना है। उस रिजल्ट को फिर अगले 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। इधर हमें एक डबल टाइप का वेरिएबल चाहिए होगा, ए के नाम से, ANS के नाम से आप रख लें आंसर, और इसको स्टार्ट कर दिया आप इनिशियल 1.0 से। क्योंकि मल्टीप्लाई का रिजल्ट जब आपने स्टोर करना है तो उसको 1 से इनिशियलाइज करना है, ताकि जब वो मल्टीप्लाई पहली दफा होगा n से तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा।
अब इधर लूप से हम चला लेंगे फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, एन टाइम नहीं चलेगा, ये पी टाइम चलेगा जितनी पावर है उसकी। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, आंसर को कैलकुलेट करना है। आंसर इज इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाई बाय एन। जब ये आंसर कैलकुलेट हमने कर लेना, फिर हमने एंड पे इसको रिटर्न कर देना, रिटर्न आंसर। तो इसको चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है। एंटर नंबर 2, डू यू वांट टू एंटर पावर, हम कहते हैं यस, एंटर पावर, पावर हम लिख देते 3। तो देखिए रिजल्ट इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू 8, रिजल्ट आ गया। इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, नंबर हम लिखते हैं 3 और पावर हम कहते हैं यस। अब हम पावर लिख देते हैं 4। देखिए 81, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 81। जी इसको एक और दफा एग्जीक्यूट करते हैं। एंट्री नंबर मैं लिखता हूँ 4, डू यू वांट टू एंटर पावर, मैं कहता हूँ नो। तो अभी देखिए 16 कैलकुलेट हो गया। अब हमने पावर नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट इसका स्क्वायर कैलकुलेट हो गया। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।